वोडाफोन आइडिया के शेयरों में शुक्रवार को 9% तक का उछाल देखा गया, जिसका मुख्य कारण एजीआर बकाया चुकाने के लिए मिली राहत भरी समय सीमा है। सरकार द्वारा 97,695 करोड़ रुपए के बकाया को फ्रीज करने और भुगतान के लिए 10 साल की लंबी अवधि देने से कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार की उम्मीद जगी है। इस फैसले ने निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और नकदी संकट से जूझ रही कंपनी को बड़ी राहत मिली है। वोडाफोन आइडिया में आई तेजी पिछले बंद 11 रुपए के मुकाबले आज 12 रुपए का हाई बनाया, जो कि 8.86% की बढ़त को बताता है। कंपनी ने दाखिल किए दस्तावेज में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2006-2007 से वित्तीय वर्ष 2018-2019 तक की अवधि के लिए कंपनी के एजीआर बकाया को रोक दिया जाएगा और 100 करोड़ रुपए का भुगतान 4 वर्षों में वार्षिक रूप से किया जाना है। अगर सीधे तौर पर समझें तो मार्च 2032 से मार्च 2035 के बीच और शेष एजीआर बकाया का भुगतान 6 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है, यानी मार्च 2036 से मार्च 2041 के बीच होगा। बकाया राशि में मूलधन, ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज शामिल है। कंपनी मार्च 2026 से मार्च 2031 तक 6 साल के लिए हर साल 124 करोड़ रुपए तक का भुगतान करेगी। इसके बाद मार्च 2032 से मार्च 2035 तक 4 वर्षों के लिए हर साल 100 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। बाकी एजीआर बकाया राशि को फिर मार्च 2036 से मार्च 2041 तक 6 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार के पास वोडाफोन आइडिया में 49% हिस्सेदारी है और इसकी सबसे बड़ी सार्वजनिक शेयरधारक है। सरकार ने एक आधिकारिक कैबिनेट नोट में कहा था कि यह कदम कंपनी के लगभग 20 करोड़ ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हुए बकाया राशि के व्यवस्थित पुनर्भुगतान को सुविधाजनक बनाएगा। पिछले 1 साल से वोडाफोन आइडिया के शेयरों की कीमतों में 48% की तेजी देखने को मिली है। वहीं 6 महीने में यह स्टॉक 62% का रिटर्न देने में सफल रहा है। हालांकि 5 साल में वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 0.8% की तेजी दर्ज की गई है, जो कि सेंसेक्स इंडेक्स के 72% की तुलना में काफी कम है। भारत सरकार द्वारा वोडाफोन आइडिया को दी गई यह लाइफलाइन कंपनी के अस्तित्व के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। 97,695 करोड़ रुपए के बकाया को फ्रीज करने और 2032 तक भुगतान टालने से कंपनी को अपने 5G नेटवर्क विस्तार और सेवाओं में सुधार के लिए जरूरी पूंजी जुटाने का समय मिल गया है। 49% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में सरकार का यह कदम बैंकिंग सेक्टर के जोखिम को भी कम करता है। हालांकि लंबी अवधि में कंपनी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपने ग्राहकों को कैसे बनाए रखती है और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में कितनी बढ़ोतरी करती है।